सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ग्राफ्टिंग हमने कर लिया था, जान लिया था कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। बजट का परिभाषा हमने दिया था, सरकार के एक वर्ष के आमदनी और खर्च के जो विवरण होते हैं, मतलब जो व्याख्या होता है, उसी को हम बजट कहते हैं। हमने कहा था बजट फ्रांसीसी भाषा बजटी से बना है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला या बटुआ। हमने कहा था कि बजट का संबंध दो पक्षों से होता है, आय और व्यय से। और आय व्यय के भी दो होते हैं, एक बजट प्राप्तियां और एक बजट व्यय। एक क्या होता है बजट प्राप्तियां और दूसरा क्या होता है बजट व्यय। तो हम आज बजट प्राप्तियां की ओर चर्चा करना शुरू करते हैं। बजट प्राप्तियां के भी दो पार्ट हैं, दो वर्ग हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बजट प्राप्तियां क्या है, या बजट प्राप्तियां से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि बजट प्राप्तियां क्या है, या बजट प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त आय। सरकार को आमदनी के स्रोत बहुत ज्यादा है, सरकार को इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं। उन सभी स्रोतों से सरकार को जो धनराशि की प्राप्ति होती है, उस सभी धनराशि के योग को हम बजट प्राप्तियां के नाम से जानते हैं। पूछेगा 2 नंबर में बजट प्राप्तियां क्या है, या बजट प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में, अर्थात प्रश्न को लंबा करना अपने हाथ में है भाई। एक वित्तीय वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सरकार को सभी स्रोतों से, सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, देशी क्षेत्र हो या विदेशी क्षेत्र हो, सभी स्रोतों से जो धनराशि प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होता है, उसी की योग को हम बजट प्राप्ति के 2 घटक हैं। जैसे बजट के 2 घटक हैं, वैसे ही बजट प्राप्ति की भी 2 घटक हैं, 2 प्रकार हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजस्व प्राप्तियां क्या है, या राजस्व प्राप्तियां से आप परिभाषा किसका है, बजट प्राप्तियां क्या है। फिर हम आज चर्चा करने वाले हैं राजस्व प्राप्तियां पर। किस पर चर्चा करेंगे, राजस्व प्राप्ति। आपसे एक प्रश्न होगा कि सर राजस्व प्राप्ति क्या है। 2 बातें हैं। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है, इन प्राप्तियों सरकार को कोई देयता उत्पन्न नहीं होता है। वह जहां से सरकार को कुछ आमदनी होता है, लेकिन इस आय के बदले में कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है। जैसे आप सबकी प्राप्ति राजस्व प्राप्ति के सीधा उदाहरण है। मम्मी भी कुछ देती, पापा भी कुछ देते, इसका मतलब कुछ पापा मम्मी को अभी देते नहीं हो आप लोग। गलत नहीं बोल रहा हूं। आपको जो विभिन्न स्रोतों से पॉकेट खर्चा मिल रहा है, क्या उस पॉकेट खर्चा के बदले में क्या मालूम है कुछ आप सबको लौटाना पड़ता है? नहीं। क्योंकि थोड़ा और खुश हो के मम्मी के देह में मालिश कर दिए तो पहले का मिला, फिर ऊपर से 10 और मिलेगा, बेटा हमने बड़ा सेवा किया, ले 100 रुपया। गलत सही। तो राजस्व प्राप्तियां क्या है, तो वह वैसी प्राप्ति है जिनसे सरकार को कोई देयता माने खर्चा करना नहीं पड़ता। दूसरा, इससे सरकार की परिसंपत्ति में कोई अंतर नहीं होती है, इससे सरकार के पूंजी में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो इसे क्या कहेंगे, तो अगर आपसे प्रश्न करें 2 नंबर के प्रश्न में कि राजस्व प्राप्ति क्या है, आप क्या लिखोगे कि राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जिससे सरकार को कोई देयता उत्पन्न नहीं होता है तथा इस सरकार के परिसंपत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, उसे क्या कहते हैं, राजस्व। और हमने कहा कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं, इस राजस्व प्राप्ति के भी 2 घटक हैं। राजस्व प्राप्ति के कितने घटक हैं, 2। कल के क्लास में पूरा हमने ग्राफ्टिंग किया था तो बताया था राजस्व प्राप्ति के कितने घटक हैं, 2। पहला कर प्राप्तियां और दूसरा है गैर कर। पहले हमने कहा कर प्राप्तियां और दूसरा हमने क्या कहा, गैर कर प्राप्तियां।
मैंने प्रश्न होगा कर प्राप्तियां क्या, आज हमको इस पर चर्चा करना है केवल कर प्राप्तियां क्या, टैक्स के बारे में। तो जान ले कि कर क्या है। सरकार की आमदनी का एक स्रोत है। टैक्स क्या है? तो सरकार की आमदनी का एक स्रोत है जो सरकार जनता से या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर आरोपित करती है। सरकार जब किसी व्यक्ति पर या किसी प्रतिष्ठान पर या किसी संस्था पर जब धन लगा मतलब जो धन प्राप्त करती है उसी प्राप्ति को हम कर प्राप्तिया के नाम से जानते हैं। और कर प्राप्ति में सरकार को धन की प्राप्ति तो होती जरूर है, लेकिन सरकार को यहाँ किसी प्रकार का खर्च करना नहीं पड़ता। और कर प्राप्ति में क्या क्या आएगा? तो कर प्राप्ति में सबसे पहले आता है आयकर। क्या आता है? आयकर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। क्या कहते हो? इनकम टैक्स। सरकार एक स्लैब बना दिया। जो बताए हैं वो क्या बोले ना, विस्थापन जो करते हैं दुकानदार, बोले प्रतिस्थापन। हाँ, आरोपित करते हैं। हाँ, वो एक बार फिर से। हमने कहा कि कर प्राप्तियां क्या है। तो सरकार जब किसी व्यक्ति पर या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, प्रतिष्ठान मतलब संस्था पर, सरकार जब किसी व्यक्ति पर या सरकारी प्रतिष्ठान पर या संस्थान पर भी उसके इनकम को देखकर ना जो कुछ धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से वसूलती है, उसी को क्या कहते हैं? लेकिन इसके बदले में सरकार किसी प्रकार की सहायता नहीं, सुविधा नहीं देती। गलत सही? जैसे आप में सोच सकते, आप में से कितने लोग हैं जिनके पिताजी टैक्स देते होंगे, लेकिन क्या इनकम टैक्स देने के बाद सरकार आपके पिताजी के सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा की है? नहीं की है। सही बोल रहा है? उसका भी पैसा खड़ा करने हम देंगे पुलिस आपको, इसका पेमेंट आप ही को देना पड़ेगा। वही नहीं है। अब आयकर क्या है? तो व्यक्ति के आमदनी पर जो कर लगता है उसी कर को हम व्यक्ति की आय पर सरकार के द्वारा जो कर लगा दिया जाता है उसी कर को क्या कहते हैं? हाँ, आयकर कहते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कर पर। चर्चा किस पर करें? कर। अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स। उन्होंने कहा कर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या किसी प्रतिष्ठान या संस्थान पर लगाई गई धनराशि को प्राप्त करने के लिए दिया गया एक प्रकार का शर्त है। तो प्रश्न होगा कर होता कितने प्रकार का है? तो विद्वानों ने लिखा कि कर जो है कई प्रकार के होते हैं। ये तो हमने कहा दिया आयकर, व्यक्ति के इनकम पर जो कर लगता है उसको हम आयकर। याद रखेंगे हमेशा आयकर कर आपके बचत पर देना पड़ता है, न कि आपकी आय पर लगता है। कर आपके किस पर लगता है? बचत पर देना पड़ता है। इनकम पर देना पड़े तो लोग और बर्बाद हो जाएगा। अब कहो कि इसलिए कहो, इसलिए जो ज्यादा कमाए वाले लोग होते हैं वो अपना खर्च उसी हिसाब से मेंटेन कर लेते, दिखा देते इतना कमाई, इतना मेरा खर्च हो गया, जो मेरा बचा उसी पर न लोगे। कम है तो आप लोकल लेके चलते हैं, जैसे आपकी इनकम बढ़ता है ब्रांड की ओर भागते हैं। ब्रांड में काबिलियत भी जान लेना, ये नहीं कि ब्रांड आपसे बेसी पे चले तो उसमें काबिलियत नहीं है। हमारे और आपके पास जो मोबाइल है कोई भी आसानी से कुछ भी छेड़छाड़ कर देगा। किसी की मजाल है एप्पल का कुछ कर देने का। एक बहुत बड़े आतंकवादी पकड़े गए थे अमेरिका के राष्ट्र, नहीं भाई तोरा कह देगा तो मैं मान लूंगा। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कंपनी एप्पल का ने कहा कि तोरा तक नहीं तोड़ेंगे, हमारा कंपनी का रूल है, काहे आपके लिए हम रूल तोड़ कर दे, हमारा ग्राहक विश्वास खो देगा। या 2 साल पहले की कहानी, 2 साल पहले की कहानी बोल रहा हूँ। बहुत बड़े टेररिस्ट का पकड़ा गया था, हुआ कि खोजा जा क्या क्या मिल रहा है इसके मोबाइल, तो लव के नहीं टूट रहा था। बड़का बड़का सेटर फेल हो गया उसमें, जो तोड़ने वाले होते हैं नहीं टूटता है भाई, एप्पल का नहीं तोड़ सकते हैं। और उसका डेटा भी आप चोरी नहीं कर सकते। इसमें क्या कितना भी महंगा फोन है, तो फोन थोड़ी ना है, ये तो हो गया वही पुरानी चीज है। हाँ, नया उसका कलर चेंज कर देता है। अजूटो कहता ये एगो पॉइंट बढ़ गया, एक पॉइंट घट गया,
कुछ वही करते रहा, रैम रोम का ये स्थिति है, बाकी सब चीज वही चीज है। हाँ, वो एप्पल अपना ब्रांड बेचता है, लेकिन चार्जर भी नहीं देता है। 60,000 से ब्रांड का लेते 30,000 का फोन, हाँ, वो चार्जर भी नहीं देता, जान लो। 2,500 के नंबर चार्ज। हाँ, हम अब पहली बार जाना हो जो कि एप्पल चार्जर नहीं देता है। लेने वाला कहा कि अपनी बार अगला बार से आएगा ना, तो क्या करे, उसका लोगो दे देगा, कहेगा आप मोबाइल दुकान में खरीद लेना, इधर लोगो मैं दिया हूँ तुमको के ऊपर साटने के लिए, सिर्फ डाटा केबल देता है। तो कर क्या है, कर के प्रकार कितने हैं? तो कर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कर को हम सबसे पहला होगा प्रत्यक्ष। और दूसरा कर को हम कई भागों में बांटते हैं। जिसका पहला कर कौन है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। पहला है प्रत्यक्ष कर और दूसरा कौन है? अप्रत्यक्ष कर। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार वही व्यक्ति ढोता है। मतलब जब कर, करापात और कराभार एक ही व्यक्ति पर पड़े उस कर को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। मतलब सरकार वह कर जिसमें सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है, उस कर को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। क्या है? आयकर। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जैसे मैं अगर इनकम टैक्स दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमारा बेटा दे, उस लेवल को प्राप्त करेगा तो देगा, लेवल तक नहीं जाएगा तो क्या करेगा? गलती की सही? इसलिए मैंने कराभार, कर का भार और कर का पात वही व्यक्ति जब वहन करे तो क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर। वह कर जिस पर लगाया जाता है उसका भुगतान वही व्यक्ति करे तो प्रत्यक्ष कर। एकरे उल्टा, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसका अंतिम भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर वह कर लगाया जाता है वह भुगतान वह नहीं करता है, अंतिम से दूसरा करता है। जैसे बिक्री कर। क्या हो गया? बिक्री कर। सरकार ने किसी वस्तु का दाम बढ़ा पर टैक्स मतलब कंपनी किसी कंपनी से सरकार टैक्स ले लेती है, तो कंपनी क्या करता है? सामान का दाम बढ़ा देता है। भले ही कंपनी वाला उस समय सरकार को 10 और 20 रुपया दे देता है, लेकिन जितना वस्तु बना सब पर 1 रुपया दाम, 8 दाम क्या कर दिया? 50 पैसा बढ़ा दिया। तो जो व्यक्ति सामान खरीदेगा वही ना खरीदेगा। यस सर। तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिसका भुगतान कोई तीसरा व्यक्ति करता है, अंतिम व्यक्ति करता है जो वस्तु को उपभोग करता है। गलती की सही? जिस कराभार और करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है। कर लगा हम पर, हम बिजनेसमैन हैं, हम वस्तु बनाते हैं, हमने सरकार को भले एक बार पैसा दे दिया, हमारा सामान पर दाम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। हम जनता से पैसा को क्या कर लेंगे? वसूल। हम तो भरपाई पूरा कर लिए। कहाँ थे आप? यहीं पर थे तो हमने तो कह दिया प्रत्यक्ष में आयकर है, इनकम टैक्स। एग्जाम्पल क्या दे? मैंने अपना ही उदाहरण लिया। मैं जो इनकम करता हूँ, हमने तो कहा मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। कहाँ बढ़ाता हूँ? 4 साल से जो किया वही बढ़ा के रखा हूँ। मैंने तो अपने सुविधा के लिए रखा है कि मान लिया हमें कुछ काम करना हो, तो हमें कुछ काम करना हो, जैसे बार बार आप ही के सामने आता है, अभी एक कंपनी ने दिया जैसे जोना से बना उसल देखा तो पूरे हस्तर कार लेना है आपको क्या? हम जैसे एक आदमी अभी फॉर्च्यूनर सीटवाणी में खरीदे, इसलिए पहले पता चला पैसा उसके पास है, लेकिन जैसे फॉर्च्यूनर खरीदने जाएंगे तुरंत इनकम टैक्स वाला उसके घर पहुंचेगा कि भाई आप इनकम ये फॉर्च्यूनर कहाँ से खरीदे? तो उसने तलाश किया सीतामढ़ी में कि कौन ऐसा आदमी है जो टैक्स देता है। तो गाड़ी उसका अपना है, 75 या 70 लाख जो रुपया लगा उसका अपना लगा, लेकिन गाड़ी खरीदा है दूसरे के नाम से। तुम कितनों पैसा रख सकते हो, लेकिन व्हाइट मनी दिखा के
तो बढ़िया काम में बड़का काम नहीं कर सकते। गलत बोल रहा हूँ? बहुत होता है ये। सर नेता लोग सब ऐसे ही करता है। नहीं, कभी नहीं खरीद सकता है वो। व्हाइट मनी दिखा के वो कभी खरीद नहीं सकता, क्योंकि सरकार को उतना दिखाता नहीं, इसको नहीं करता हूँ। देखिए मरवाड़ी सब पैसा होते हुए किराए घर में रहता है। जैसे मैं नेता ओकर तरीका दूसरा है बाबू, इस सब तो पेचीदा बात है। आज उसके नाम से खरीद लिया, आज 6 महीना के बाद कहेगा ऊपरा से बेच के खरीदा, ट्रांसफर करा लेगा। बस ट्रांसफर करना 10-20 रुपये, 1 लाख रुपया खर्चा होगा, क्या होगा? जो 70 लाख की गाड़ी दूसरा के नाम पर खरीद सकते 1 लाख रुपया और लगाएगा तो जाएगा क्या? जिस पर लगाता आए कम, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बिजनेस का? किस प्रकार का बिजनेस है? मिल है तो नहीं चलेगा। इनमें केकरो पापा सरकारी नौकरी वाले हैं, कथी है? बिहार पुलिस है। वहां भी तो कटता होगा तुम्हारे पिताजी की आमदनी में से, कटता है। महीना कितना है उनका नहीं बता सकते। तो जिस व्यक्ति, जैसे उसके पिताजी सरकारी सेवक है ना, सरकारी सेवक, तो सरकारी सेवक हैं, उनको नहीं लगता होगा इनकम टैक्स, नहीं लगता होगा एक लाइट में। तीसरा के महीना पर इनकम टैक्स क्या लगेगा? तीसरा के महीना है 12 तिहाई 36 3,60,000 रुपये कमेबे किए, बाल बच्चा है, बहुत प्रकार के खर्चा है, मुश्किल से साल में 1 लाख रुपया बच गया, 50,000 बच गया, बहुत हो गया। यहाँ तो 5 लाख तक फ्री है। सर जो इनकम टैक्स में उसको लगेगा? इनकम टैक्स में है कि उसका इनकम उस प्रकार का होगा तब लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जैसे मैं मान लू हमसे कहा कितना, तो हमने कहा भाई आपको तो लगता होगा। हमको देता हूँ 18,000 देता हूँ, लगता क्या देता सर हूँ आपको लगता है? चलाना, हम देते हैं, हमको कहने जाना पड़ता है कि हम देने के लायक हैं, नहीं तो बड़ा काम करना हो कोना जोना दिन आके चाप देगा। हम थोड़ा दे देते हैं सरकार को, तो हमसे पैसा से सरकार चलता है, देश हमारा है। जब हम उस लेवल के हैं तो हमको देने में क्या कष्ट है? नहीं ठीक है। सभी लोग ईमानदारी से, यहाँ तो मौलिक अधिकार होना चाहिए, टैक्स देने का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ देना चाहिए। हालांकि स्वर्ण सिंह ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया जाए, टैक्स देने का अधिकार मौलिक कर्तव्य है। यशवंत सिंह, डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने कहा था हर आदमी ईमानदार बन जाए। यहाँ तो क्या है, 4 मंजिला बिल्डिंग रखते हैं, सफारी पर चढ़ते हैं और 2 रुपये किलो गेहूं में 3 रुपये किलो ये खाते हैं। अरे गरीब के ही लिए आया है, गरीब के लिए छोड़ दो न। सही बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे ऊपर है तो आपको त्याग देना चाहिए। शराब नहीं लेते हैं? नहीं, हमारे नाम चलो अभी डीलर आके करवाने, बगल में दलित बस्ती है। एक दिन आया, कहा सर जी बहुत दिक्कत है, मैं कहा इसी को देते चलना। अब डीलर पूछता हूँ दे चो कि ना, तो देवले कहियो कहियो देना चाहता हूँ, क्यों लेना चाहते? नहीं। तो मान लिया कि मैं उतना खरीद सकता हूँ, तो मेरा तब तो जाते हैं तो सम्मान हमें मिलता है वहाँ। मुझे क्या मिलता है? सम्मान मिलता वो है। डीलर ही जानता, पूरा भारत नहीं जानता। तो क्या हो गया? हमको भारत से क्या मतलब है? हमको जिस व्यक्ति को मैं देता हूँ उसके हृदय में मेरे प्रति सम्मान हो गया ना। डीलर खुद भी खाता है सर। डीलर खुद भी खाता है, अब वो बराबर हो गया। जाने दीजिए बराबर। मैं छोड़ दिया था जो रुपेश पांडे सर ऐसे ऐसे दे रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा अगर सभी लोग त्याग करना शुरू कर दे, नहीं करेगा। जैसे बता दूं आज से कि अभी मैं देखा हूँ, अभी 2 दिन पहले जो सुबह में बोल दिए थे, मैं आया था मांगने, उसका घर महिला का तैयार है, फिर 5 तरह घाटा तभी आके मैं घूम के गई, इकट्ठा हो गया है। थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, वो गरीब जो असहाय महिला थी उसका घर बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा और कहा कि ईटवा जुड़वा दे सर, नीमन हो जाएगा। तो घूमे हैं, तेकादर घूमे, फिर 28,000 रुपये इकट्ठा हो गया। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा अगर आदमी किसी को सपोर्ट कर दे तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है और उसके समस्या का समाधान। लेकिन यहाँ होता नहीं, जैसे लोग अमीर बन जाता है ना, तो सोचता है ये गरीब है, टिकाऊ खून में का चूस लीजिए, यही बात है सर। टिकाऊ हो जाए। हाँ, छोड़िए बात होती है। आयकर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। दूसरा प्रकार का कौन है? अनुपातिक। दूसरा प्रकार का जो कर है अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर और अनुपातिक कर, बढ़ जाओ आगे आके, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। ऐसा हुआ कि मैंने बताया हूं, काहे मैं कहा कि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बोला हूं ना। हमने कहा पहला कर कौन है? प्रत्यक्ष कर।
पहला कर कौन है? समझ में आ गया Yes, होगा sir. कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसका भार भी वही होता है। जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार वही होता नहीं है। अब अनुपातिक कर क्या है? एक ही अनुपात में इनकम का लेवल जो है इससे मतलब नहीं है। सभी इनकम आय स्तर के लोगों पर यदि एक ही अनुपात से कर लगा दिया जाए, जैसे 1 लाख कमाता है उसको भी 10%, 10 लाख कमाने वाले 20 लाख कमाने वाले को भी 10%, किसी भी आय लेवल पर आप हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन सबको एक ही प्रकार का, जो ज्यादा कमाए उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जो कम कमाए कम टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन लेवल क्या होगा? एक होगा 10% या 5%। आप कितना कमाइए आपको इतना ही परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, इसका सपोर्ट आप करते हो। यस सर। तो अमीरी गरीबी के खाई कभी नहीं मिटेगी। सर इसका मिसाल हम बाद में देंगे। ठीक बात है। सरकारी भारत जो है समाजवादी शासन व्यवस्था वाला विचारधारा वाला देश है। यहाँ हुआ कि समाजवाद में क्या होगा कि अमीरी और गरीबी के खाई को कम करना है। तो अमीरी और गरीबी के खाई को कम करने के लिए अमेरिका जैसे देश में भी नहीं, कभी नहीं होगा कि कभी होगा नहीं। गरीब खुद जिम्मेवार है। जितना कम करने के लिए टैक्स सर ये लगाया गया है उसका तो 10 गुना चोरी हो जा रहा है। वो तो होगा, कभी भी होगा। तो कम रहेगा तो नहीं होगा सर। देखिए हमारा अगर फितरत हो जाए करने का तो हम करवे करेंगे। आदत सुधारना। जैसे सरकारी नौकरी होने का मतलब हमारे बिहार में हो गया कि काम न करे के नहीं, यस सर। बैठल बैठा पैसा लेवे के है। फॉर्मूला निकल गया है डेढ़ सरकारी शिक्षकों की कि 1:30 बजे लेट नहीं, 11 बजे लेट ना 1:30 बजे भेंट। सरकारी मास्टर को अपने आप पर काबिलियतें नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपके मम्मी पापा होंगे तो बुरा नहीं मानना। अपने पर काबिलियत नहीं, अपने पढ़ाता सरकारी विद्यालय में, बेटा को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है। इसका मतलब तुम्हें काबिलियत है, तू कहाँ मास्टर बन गया जी? तुम जिस विद्यालय का टीचर हो अपने बेटा को वहाँ पढ़ाओ। यूनिवर्सिटी का गेस्ट जो बात हो, मेरा कहना ये बात सोचो कि तुम्हें अपने एजुकेशन पर, तुम्हें अपने काबिलियत पर शक है, इसलिए तुम जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय पढ़ाते हो, वहाँ अपने बेटा को नहीं पढ़ाते हो, अपने बेटा को प्राइवेट में पढ़ाते हो और गरीब के ठगते हो। तो प्रश्न क्या है? अनुपातिक कर में सभी व्यक्ति से इनकम उसका 10,000 के महीना हो या 10 लाख के महीना हो, अगर फिक्स सरकार ने कर दिया 5% तो 5% ही लगेगा। प्रगतिशील कर विश्व के सभी देशों में जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता जाएगा टैक्स का दर भी बढ़ता जाएगा। जैसे फिक्स है ना अभी, जैसे आपको 5 लाख तक अगर आपकी आमदनी है, कितना है? 5 लाख, तो आप टैक्स फ्री है, 0% है। बचत आय से नहीं, तो 5 लाख वाला आय पर कर दिया तो भारत के 100 लोग टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में कोई 1,000 लाखपति है। एक रिक्शा वाला भी लाखपति इंडिया में है, भले ही कहता है कि 9 है कुछ हो। अगर लाखपति नहीं तो 10 लाख मोबाइल कहाँ रखता है जी? सोचने के लिए मजबूर करता है भाई। लाखपति इंडिया में सब है। जैसे इनकम आपका 5 लाख 1 रुपया हो गया तो आपको देना होगा टैक्स 10%। मतलब हो गया आपको देना कितना होगा? मात्र 10 पैसा। 1 रुपया पर लगेगा, 5 लाख तो फ्री है। दिमाग लगाते काहे नहीं हो? 5 लाख तो तुमको क्या हो गया? माफ हो गया। ऊपर क्या लगेगा? 1 रुपया तुमको ज्यादा हो गया तो तुमको 1 रुपया पर टैक्स देना पड़ेगा। 10% 1 रुपया। 5 लाख लिखे हैं वो कितना साल के? 1 महीने के? साल भर का होता है भाई। एक टैक्स का करना 1 वित्तीय वर्ष के लिए ना होता है। कितना रुपया देना पड़ेगा? 1 रुपया। अगर आपका इनकम हो गया 5 लाख से 10 लाख तक है, मात्र 10% वाला, और जैसे ही इनकम आपका 10 लाख से ऊपर होता है, मान ले 10 लाख 1,000 हो गया, इधर 10 लाख है, तो यहाँ पर 10 लाख पर लगेगा, 5 लाख पर लगेगा आपको 10%, और जो 1,000 बढ़ गया ये पर लगेगा 20%। यहाँ 1,000 बढ़ लगेगा। सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, लेकिन सबका मूल्यांकन हो जाता है। और फिर जैसे आपका इनकम 15 लाख से ऊपर बचत ऊपर होता है, तब आपको पड़ जाता है 30% पर सीधे चल जाता है। ये हो गया प्रगतिशील कर। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, आपका टैक्स का दर क्या होगा? कौन कर हो गया? जस्ट इसी के उल्टा प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर वह कर है जब इन व्यक्ति की इनकम आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कर का दर घटता जाता है। आय बढ़ेगा, टैक्स क्या होगा? आय बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा।
क्या कहेंगे? आय बढ़ेगा, टैक्स घटेगा, और सभी इनकम वाले पर एक प्रकार से कर लगाएगा। और आज लास्ट एगो कर का और समझा देते हैं, मूल्यानुसार। तीसरा जो कर है मेरा, क्या है? मूल्यानुसार। इसी को कहते हैं आप लोग वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जब किसी वस्तु के मूल्य के अनुसार उस पर टैक्स लगा दिया जाए। कम दाम के वस्तु का टैक्स क्या होगा? और ज्यादा दाम के वस्तु का क्या होगा? क्या जी? आप मोबाइल खरीदने जाते हो, 28% है कि 18% है? 18 है, लिखता हो कागज पर? नहीं, वैट का दर 4 प्रकार का है ना? अधिकतम जो है 28% है। कुछ ऐसे चीज है जिन पर 28% टैक्स देना पड़ता है। आप रेस्तरां में भोजन करने, 5 स्टार होटल में खाने जाओ, सबसे ऊंचा 28 है। आप 5 स्टार होटल में खाने जा रहे हो, तो वहां अगर आप चाय भी लेते हो 5 स्टार होटल में, तो अगर 100 रुपया का चाय है तो आपसे लगेगा 128 रुपया लेगा, मैंने 28% का टैक्स चला गया। भाई तुमको जब औकात है 5 स्टार होटल में जाने का, टैक्स भरने का भी क्या रखो। जितना अच्छी क्वालिटी का चीज होगा, जिसका दाम कीमत ज्यादा होगा, कम कीमत वाला वस्तु पर टैक्स क्या होगा? कम होगा। और अधिक कीमत वाला वस्तु का कीमत टैक्स क्या होगा? इसी को क्या कहते हैं? मूल्यानुसार। मूल्य के अनुसार, जब वस्तु के कीमत के अनुसार जब उस पर टैक्स आरोपित कर दिया जाए तो उसको मूल्यानुसार कर के नाम से। और मूल्यानुसार कर को हम क्या कहते हैं? और लेटेस्ट किताब में नहीं है, आप सब जानते हो, लेकिन मैं भी चर्चा कर दे रहा हूँ। चौथा में आ गया, अब आ गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 में यह टैक्स शुरू हुआ ना। इंडिया एक है, देश एक है। अगर देश एक है, जैसन सामान, जिस काबिलियत का सामान, जिस क्वालिटी का सामान, जैसी उपयोगिता का सामान हो, उसका दाम भी क्या हो? वैसा ही हो। इसलिए इसका नाम पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह टैक्स हमारे इंडिया में 2017 में प्रभावी हुआ, जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया।